जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पालपुर में। और आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले हम लोग देखे थे द्विघात समीकरण का लेक्चर क्लासेस, और इसमें हम लोग देखेंगे आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो हमारा एक्सरसाइज है 3A। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण पहचानें। कल भी हम आप लोग को द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बताए थे, और इसमें आज भी हम लोग देखते हैं कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं। देखिए, फर्स्ट में आपका दिया हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। इसको देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। देखिए, अगर बराबर करिएगा तो ये 36 प्लस 4x हो गया बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम बताए थे द्विघात समीकरण के 3 रूप होते हैं। इधर देखिए, हम बताते हैं आप लोग को, एक होना चाहिए इस रूप में c बराबर 0, एक होना चाहिए आपका ax स्क्वायर प्लस bx के रूप में, एक होना चाहिए आपका ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 के रूप में। अगर ये तीनों रूप में रहेगा तब हमारा द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ शर्त भी होता है, जैसे यहाँ पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी b का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ b का मान 0 रहेगा। ऑलरेडी b का मान 0 यहाँ पर होगा तभी ये हमारा इक्वेशन होगा, अन्यथा नहीं। देखिए, तो ये देखिए 36 प्लस 4x, ये तीनों रूप में से कोई भी रूप का नहीं है, तो हम लोग ये कह देंगे कि हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये इस रूप का समीकरण तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कह दे रहा है जहाँ a इक्वल टू 0 कह दे रहा है। देखिएगा यहाँ पे, ये हमारा इस रूप का द्विघात समीकरण तो है, लेकिन कह दे रहा है a का मान क्या है 0। ध्यान दीजिए, a का मान हम लोग 0 रखते हैं, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, या का चिन्ह दीजिएगा 0 प्लस bx माइनस c बराबर 0 को आप नहीं भी लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका आ गया bx माइनस c इक्वल टू 0, जो ये तीनों रूप में से किसी भी रूप को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा देखिए आपका है x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपका 4 का है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 5 है। देखिए, ये दोनों को भी चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। देखिए, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x से x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 3x बराबर 0। यहाँ का चिन्ह दीजिएगा 3x बराबर 0। देखिए, ये तीनों रूप में से किसी भी रूप का नहीं है, तो हम लोग ये कह देंगे कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग चेक करते हैं 4 का, x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर, x से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 2x हो जाएगा, माइनस 2 को यहाँ पर हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 5। ध्यान दीजिएगा, ये और ये प्लस x माइनस x कैंसिल, यानी x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 को आप इधर लेकर चलाइए बराबर 0। देखिएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ये देखिए आपका इस रूप का है a एक्स स्क्वायर प्लस c। ध्यान दीजिएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस c का रूप का है इक्वल टू 0, इस रूप का है, यानी कि हमारा ये द्विघात समीकरण होगा। जब इस रूप का आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, यानी कि चौथा हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो हो गया 4। और चेक करके देखते हैं, और भी इसमें दिया हुआ।
द्विघात समीकरण होने के लिए आपका ये 3 रूप में से किसी एक रूप का होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं। और हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एक है 5 का x² + 1y(x² = 2, जहां x के मान 0 नहीं रखना। और 6 में है x² = x + 3y(x). ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग इस रूप में लाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक हम लोग एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर 1 और x² का एलसीएम x² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4 और +1 = 2। और इसको कैलकुलेशन आगे कीजिएगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा x² + 1 = 2x²। ध्यान दीजिएगा, ये x के पावर 4 इधर लाएंगे तो -2x² + 1 = 0। इसको आप देखिएगा तो ये तीनों रूप में से किसी भी रूप का नहीं है, इसका घात 4 हो जा रहा है, जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2, लेकिन यहाँ पर हो जा रहा है 4, इसलिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, या कुछ नहीं, यहाँ पर एलसीएम आप ले लीजिएगा, x² को रहने दीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, यहाँ पर x अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² + 3। आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x³ = x² + 3। अगर आप इसको इस प्रकार से कीजिएगा तो x के पावर 3 - x² हो जाएगा -3 = 0। यहाँ पर भी देखिए ये हमारा 3 रूप में से किसी भी रूप का नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कह देंगे कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, द्विघात समीकरण होने के लिए आपका ये 3 रूप में से किसी एक रूप का होना चाहिए। देखिए 7 में है x की पावर 3 -4x² - x + 2 = x - 2 का होल क्यूब। चलिए इसको हम लोग इस रूप में लाने का प्रयास करेंगे, अगर इस रूप में आएगा तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा x³ -4x² - x + 2। अगर आप a - b के होल क्यूब पर तोड़िएगा तो सबसे पहले a के क्यूब यानी x के क्यूब हो जाएगा, उसके बाद होता है -b के क्यूब यानी 8 हो जाएगा, a के क्यूब -b के क्यूब -3a² तो a हो जाएगा यानी x², अब b यानी कि 2 यानी कि 6 यहाँ पर हो जाएगा 3a² 3x² × 2 यानी -6x² हो जाएगा। और फिर क्या होता है प्लस में 3ab² तो 3x हो जाएगा b² यानी कि 4। देखिए हम लोग 3 × a × b² यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12x हो जाएगा। अगर आप देखिएगा ये x³ इधर है, इसको अब अगर हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। माइनस में आने का मतलब कि ये और ये कैंसिल हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, ये -4x² है, ये प्लस इक्वल साइड के इधर ला देते हैं इसको, या फिर -6x² को इधर लाते हैं, जाते जाते जोड़ देते हैं, इधर आएगा तो +6x² हो जाएगा। ये -x है, इसको -6 रहने देंगे। यहाँ पर देखिए ये 12x प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 12x। ये हमारा +2 है, इसको रहने देंगे। ये इक्वल के उस साइड -8 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 8 = 0। देखिए अगर आप यहाँ पर 6x² में से 4x को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, -13x हो जाएगा और +10 = 0। यानी कि देखिए आप देख रहिएगा तो ये हमारा जो इक्वेशन है
ये कुछ इस इक्वेशन से मिल रहा है, यानी कि इस रूप का हमारा ये इक्वेशन आया यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। आगे देखते हैं। देखिए 8 का है x + 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 2 × x - 2 है। इसको देखते हैं तो इसको आप चेक कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा या x² + 1 + 2 × a × b यानी कि 2x हो जाएगा बराबर में 2x माइनस क्या हो जाएगा 4। ये देखिएगा तो ये +2x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -2x, ये और ये कैंसिल। अब बच गया यहाँ पे x² + 1 इधर लाइए माइनस को इधर वाला में तो प्लस हो जाएगा 4 = 0 यानी x² + 5 बराबर 0। x² + 5 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। ये देखिए स्क्वायर था, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़े तो a² हो गया b² + 2ab हो गया। और यहाँ पर देखिए ये इसको मल्टीप्लाई किए तो 2x और माइनस कितना हो गया 4। ये 2x कैंसिल हो गया, ये -4 को इधर लाए प्लस में हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए x² + 5 ये देखिए इस रूप का है, c वाले रूप का है। ax² + c जो है इस रूप का है कि नहीं? ये हमारा इक्वेशन इस रूप का है, कहेंगे कि ये भी हमारा क्वाड्रेट इक्वेशन है, यानी कि ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। चूंकि ये तीनों रूप में से एक रूप का ये मिला इसलिए हमारा यह द्विघात समीकरण होगा। आगे देखते हैं 1 का 9 में देखिए चेक करके आपको हम बताते हैं x × x + 1 है +7 है इक्वल टू है x + 2 है और इधर x - 2 है। इसको देखिए हम करके बुलाते हैं। x से x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² हो जाएगा +x हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² - 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये x² कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में जो कि कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या बच गया x + 7 + 4 बराबर 0। x + 11 बराबर 0 आया, जो कि हमारा ये तीनों रूप में से किसी भी रूप का नहीं है। देखिए x + 11 जबकि द्विघात समीकरण होने के लिए चर का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1 है इसलिए हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी ये तीनों रूप में से किसी भी रूप का नहीं है। आगे देखते हैं एक लास्ट है फर्स्ट का x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 2 है इक्वल टू 2x - 3। इसको देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा x², ये हमारा हो जाएगा +4 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -4x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा a - b के होल स्क्वायर पर a² + b² - 2ab पे, और ये हमारा प्लस में 2 था तो इसको रहने देंगे, इधर हो जाएगा 2x - 3 इक्वल देखिएगा तो ये हमारा x² हो जाएगा। ऐसा कीजिए -3 को इधर ला दीजिए तो +7 हो जाएगा और 7 × 9 +9 हो जाएगा। ये -2x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x, तो -2x और -4x - 6x बराबर 0। अगर आप इसको सजाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा x² - 6x + 9 = 0, जो कि देखिए ये इस रूप का यहाँ पे है। देखिए ये जो हमारा ये रूप दिखाई पड़ रहा है इस रूप का है, तो हम लोग कह देंगे कि ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो पहला क्वेश्चन में यही था चेक करने की। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या 2x² - 5x + 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा, क्यों? देखिए आपका इक्वेशन दिया हुआ है, क्या हुआ है
दिया है, क्या दिया हुआ है, तो इक्वेशन आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि चेक करना है कि हमारा इस इक्वेशन का 5 एक नंबर दिया हुआ है और उसको कह रहा है कि चेक करें कि 5 जो होगा इस इक्वेशन का मूल होगा या फिर नहीं, और होगा भी तो क्यों होगा, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए बहुपद में हम लोग देखते थे शून्य, लेकिन इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, मूल। तो यहाँ पर ही एक मूल हमारा दिया हुआ है, मूल क्या दिया हुआ है, x बराबर 5, x बराबर 5 दिया हुआ, कह रहा है कि इस समीकरण का 5 जो है हमारा मूल है कि नहीं, उसको चेक करना है। तो देखिए x का मान 5 रखने पर यदि बराबर में 0 चल आए तो आप समझिएगा कि हमारा मूल है, 5 जो है मूल है। अगर नहीं आएगा बराबर में 0 तो हम मूल उसको नहीं कहेंगे। देखिए चेक करते हैं, या x के जगह पर 5 रख दीजिए तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 2। आना लाना है कितना, हमको 0 लाना है, 0 लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। 2 इंटू 25 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट 50 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 बराबर 0। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो हमारा नहीं आएगा, अगर आप इतना x के मान 5 रखिएगा तो 0 नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो 5 जो है वो हमारा समीकरण का मूल नहीं है, हमारा 5 जो है वो समीकरण का मूल नहीं है। देखिए अगर आप इसको हल करते हैं तो 0 नहीं आएगा, 50 में से 25 जाएगा तो आपका 25 प्लस 2 हो जाएगा बराबर 27 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये अगर 0 के यहाँ पे भी 0 आ जाता, 0 इक्वल टू 0, तब हम लोग कह सकते थे कि 5 हमारा समीकरण का मूल है, अन्यथा हम लोग नहीं कहेंगे, जो कि 0 नहीं आया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा का फर्स्ट था। देखिए दूसरा का सेकेंड उसी प्रकार से है कि चेक करना है x बराबर 1 समीकरण उतना का हल है या नहीं। तो x के मान 1 रख दीजिएगा, अगर 1 रखने पर बराबर में 0 आ जाएगा तो कहिएगा कि 1 जो है समीकरण का मूल है, और नहीं 0 आएगा तो कहिएगा समीकरण का मूल है 1 नहीं। देखिए तीसरा में भी वही बात कह रहा है कि x का मान रख कर देखिए, अगर मूल है तो फिर होगा, 0 आ जाएगा समीकरण में तो कहिएगा मूल है, 0 नहीं आएगा तो कहिएगा नहीं है। उसी प्रकार से 4, देखिए एक हम बताते हैं 4 का बताते हैं, दूसरा का 4, फर्स्ट हम बता दिए, सेकेंड थर्ड आप खुद से रख के बना लीजिएगा। 4 हम बताते हैं, कह रहा है x का मान दिया हुआ है √2, और फिर एक बार दिया है x का मान -2√2, और बताना है कि ये x का ये जो दो मान है ये इस इक्वेशन का √2x - 4 बराबर 0 का मूल है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। x का मान पहले क्या रखते हैं, √2 हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं √2, तो √2 रखते हैं। अगर √2 रखने पर बराबर में हम लोग 0 अभी नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे चूंकि √2 रखने पर अगर बराबर में 0 आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि हमारा जो मान ये √2 जो है हमारा इस इक्वेशन का मूल है। तो देखिए रखते हैं √2 बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस √2 इंटू एक्स का वैल्यू √2 एक बार रख रहे हैं, ये -4 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 -4 बराबर 4 - 4 बराबर क्या आ गया 0। यानी कि x का मान √2 रखे तो हमारा 0 आ गया, यानी कहने का मतलब हुआ कि √2 जो है इस इक्वेशन का मूल है। एक और हमारा दिया हुआ -√2, तो इसको भी चेक करते हैं। x² प्लस √2x -4, देखिए रखते हैं, यहाँ पर हम लोग रखते हैं x का मान -2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस √2 इंटू -2√2 x जहाँ जहाँ है वहाँ x का मान 2√2 रखेंगे और माइनस इतना 4। देखिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा यहाँ पे,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा, और एक और बच गया 2, तो 2 दूनी 4, और माइनस कितना है 4। ध्यान दीजिएगा तो 8 -4 -4 -8 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि एक बार x के मान हम लोग √2 रखे तो भी हमारा 0 आ गया, और एक बार x के मान -2 रखे तो भी हमारा 0 आ गया। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये x का दोनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन का मूल है, और यही चेक करके बताना था। अब मूल क्यों है? चूंकि मान रखने पर हमारा इक्वल में 0 आ जाता, 0 के बराबर आ जाता, यानी कि समीकरण को संतुष्ट करता है। x का ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, इसीलिए ये हमारा दोनों वैल्यू जो है x का मान क्या है? मूल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो दूसरा का 4 क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है क्या x - 2 इंटू x + 2 बराबर 4 एक द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल होंगे? चेक करते हैं। x - 2 और x हल हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। x - 2 और इंटू में क्या लिखा हुआ है? x + 2 इक्वल टू है 4, और इसको चेक करके हम बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, और साथ में ये भी बताना है कि द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे। चलिए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर कहेंगे हम लोग इक्वल में x से x मल्टी, देखिए a - b और a + b पे इसको तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? a² यानी x² हो जाएगा, -b² यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर में कितना? 4। बराबर में कितना आ जाता है? 4। कितना आ जाता है? 4। आप इसको हल कीजिएगा तो x - 2 है और x + 2 है, जो कि आप a - b और a + b पर बनाएगा तो इस प्रकार से आएगा। ये देखिए x², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 बराबर 0, यानी ये कितना आ गया? x² - 8 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, ये आपको पता चल रहा होगा कि हमारा इक्वेशन है। एक बात हम लोग कंफर्म हो गए कि ये हमारा इक्वेशन है। क्यों? चूंकि ये इस रूप का आया कि नहीं, x² + c बराबर 0 के रूप में, जो कि ये हमारा कैसा समीकरण है? शुद्ध समीकरण। कल ही हम बताए थे, इसके पहले वाले क्लास में, लेक्चर क्लास में हम बताए थे कि इस रूप के अगर होगा तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो देखिए ये जो है इस रूप का है, यानी कि द्विघात समीकरण है, और साथ में हमको बताना है द्विघात समीकरण है तो इसके कितने मूल होंगे। आप जानते हैं द्विघात बहुपद के 2 शून्य, तो वही समीकरण में क्या कहेंगे कि 2 मूल होंगे। तो इसके मूलों की संख्या कितना होगा? 2 होगा, कह दीजिए। इसलिए मूलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मूलों की संख्या यानी कि 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। चूंकि द्विघात बहुपद में 2 शून्य होते थे, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण में 2 क्या हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल। आगे हम लोग देखते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x² = 9 का हल समूच निकालना। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं, क्वेश्चन हम नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए इसको हमको सोल्यूशन करना है, हल समूच निकालना है। क्या निकालना है? हल समूच। देखिए कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर x² है +9 को इधर लेकर चलाएं तो क्या हो जाएगा? -9। ध्यान दीजिए ये शुद्ध समीकरण है। शुद्ध समीकरण को हम लोग ऐसी को हल समुच निकालना, तो शुद्ध समीकरण को 2 विधि से हल करने के लिए बताए थे, एक गुणनखंड मेथड और दूसरा वर्गमूल मेथड। चलिए हल करते हैं। हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। इसको x के स्क्वायर कह देंगे, इसको 3 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? एक बार x + 3 और एक बार x - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर आप एक बार इतना बराबर 0 कीजिए, एक बार इतना बराबर 0, तो x का वैल्यू एक बार 3 आएगा प्लस में, एक बार -3 आएगा। ये आप जानते हैं, एक बार +3 को बराबर के उस साइड लेके जाएगा माइनस में आएगा एक बार मान x का वैल्यू, और एक बार -3 को उधर लेके जाएगा तो प्लस में, यानी कि x का वैल्यू एक बार 3 प्लस में, एक बार 3 माइनस में। अब हल समूच निकालने के लिए कह रहा है,
तो इतना कैलकुलेशन करके और लास्ट में लिख दीजिएगा। इसलिए जब हल समुच्चय कहे, हल समुच्चय कहने का मतलब कि x के दोनों वैल्यू को मंझली कोष्ठ में रख देना। किस कोष्ठ में? मंझली कोष्ठ में। तो देखिए एक बार लिख दीजिए 3, एक बार -3। जब भी आपको क्वेश्चन में कह दे कि हल समुच्चय निकाले तो आंसर तो ला दीजिएगा, लेकिन वह इतना तक हम बना देंगे, लेकिन फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हल समुच्चय निकालने के लिए, तो हल समुच्चय लिखकर और x के दोनों वैल्यू को मंझली कोष्ठ में रखेंगे, तभी हमारा इक्वेशन सही होगा, अन्यथा नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है 4 का 5 देखते हैं हम लोग। 5 सेम दैट क्वेश्चन है। 5 आप बना लीजिएगा आसानी से। 5 एकदम वही क्वेश्चन है, समीकरण दिया उसका हल समुच्चय निकालने के लिए कह रहा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरिए। समीकरण दिया हुआ है x² - 5 = 0। ये 6 का है, 6 का हल। 5 आपका एकदम आसानी से बन जाएगा। ये आपका समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका डॉट डॉट संख्याओं के समुच्चय में है। संख्याओं का समुच्चय कहने का मतलब किस संख्या का समुच्चय में आ रहा है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। चलिए पहले देखते हैं हम लोग। या x² ये -5 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस इधर क्या हो जाएगा? √5। अब बताइए √5 कैसी संख्या या परिमेय संख्या? तो डॉट डॉट के जगह पर आप लोग भर दीजिएगा कि किस, ये हमारा x का जो दोनों वैल्यू आया किस संख्या का समुच्चय में आया, तो कह दीजिएगा अपरिमेय संख्या का समुच्चय। किस संख्या का समुच्चय? अपरिमेय संख्या का। किस संख्या का समुच्चय है? अपरिमेय संख्या का। क्योंकि आप हल किए तो एक बार प्लस में √5, एक बार माइनस में √5, जो कि हमारा अपरिमेय संख्या। तो डॉट डॉट में आपका अपरिमेय संख्या भरा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। देखिए 7 में आपको 7 नंबर क्वेश्चन में 3 समीकरण आपको दिया हुआ। एक समीकरण है x² = 5, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ x² = 16/7 और तीसरा दिया हुआ x × x - 2 = 3 - 2x, और एक और दिया हुआ है x + 1 इंटू, इधर आपको पता चलना चाहिए, इंटू x - 1 = 0। x + 1 इंटू x - 1 = 0। x + 1 इंटू x - 1 = क्या है? 0। ये 3 कितना है? ये 4 इक्वेशन दिया हुआ। ये चारों इक्वेशन में बताना है कि ये चारों इक्वेशन का किसका सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा परिमेय संख्या के समुच्चय रूप में आएगा। तो ये चारों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बताएंगे कि ये परिमेय संख्या का समुच्चय आता है कि अपरिमेय संख्या का। क्वेश्चन में सिर्फ पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में आएगा। तो देखते हैं, अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो x² हटाइएगा तो उधर चढ़ जाएगा प्लस माइनस √5। यही क्वेश्चन को अभी पहले सोल्व किए, तो x का मान प्लस माइनस √5। इसका देखिएगा तो ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाता है, जो अभी तुरंत हम बताए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। ये देखिए x का दोनों वैल्यू अपरिमेय संख्या का समुच्चय हो जाता है। इसका अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 7x² = 16। यहाँ पे उतना नहीं करने की जरूरत है, x = स्क्वायर है उधर चढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 16/7, या x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है, y में 7। ध्यान दीजिए, 7 का वर्गमूल पूरी नहीं होता है, तो इसको हम लोग √7 में रहने देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका भी हमारा जो हमारा समुच्चय निकला वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं आया। ये भी हमारा कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी जो हमारा समुच्चय निकला वो किस रूप में आया? अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। किस, यहाँ से डायरेक्ट हम बताते हैं, ये भी हमारा किस संख्या का समुच्चय है? अपरिमेय संख्या का। तीसरा देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा x² - 2x = 3 - 2x। x² गुना करिएगा -2x, 3 - 2x। अगर -2x को इधर लाइएगा तो ये और ये कैंसिल, यानी कि अगर यहाँ पर x बराबर स्क्वायर हटाइएगा तो उधर
प्लस माइनस √3 बच जाएगा। ये भी हमारा अपरिमेय संख्या का समूह है, यानी कि 3 समीकरण को चेक किए, तीनों का हल कैसी संख्या का समूह आया? अपरिमेय संख्या का समूह। चौथे को हम लोग देखते हैं। अगर आप इसको हल कीजिएगा, x + 1 = 0 कीजिए एक बार, और एक बार कीजिए x - 1 = 0, तो x का वैल्यू एक बार आएगा -1 और एक बार +1। देखिए -1 और +1 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसका हल समूह जो हमारा आ जाएगा वो किस संख्या का? परिमेय संख्या के समूह है। किस संख्या का समूह है? परिमेय संख्या का। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा x + 1 × x - 1 = 0। इसका हल करिएगा तो आपका परिमेय संख्या का समूह प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आप लोग को एक दिखाते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, बाकी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखे। समीकरण का मूल समुच्चय लिखना है। देखिए एक दिया हुआ है समीकरण 4x² = 1, एक और दिया हुआ है एक x² - 16 = 0, इसमें एक और दिया हुआ है 3x² = 12 है। अब इसका हमको कह रहा है कि इस क्वेश्चन का केवल मूल समुच्चय लिखना है। क्या लिखना है? मूल समुच्चय। क्या लिखना है? मूल समुच्चय या फिर हल समुच्चय कहिए। इसका मूल को जो है हमको मंझली कोष्ठ में रख दीजिएगा, वही हमारा मूल समुच्चय निकल जाएगा। देखिए एक हम बनाते हैं। अगर यहाँ पे x² = ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, इधर स्क्वायर हटाइएगा तो एक बार प्लस माइनस हो जाएगा √1/4, जो कि +-1/2 के क्या होगा? इक्वल। अगर इसका हल समुच्चय पूछ रहा है तो लिख दीजिएगा मूल समुच्चय। सॉरी, क्या पूछ रहा है? मूल समुच्चय लिखे, तो यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए जब भी मूल समुच्चय या हल समुच्चय कहे तो आंसर को किस में लिख देना है? मंझली कोष्ठ में। एक बार लिख दीजिए 1/2 और एक बार -1/2। यही हमारा क्या निकल गया? मूल समुच्चय निकल गया। क्या निकल गया? मूल समुच्चय। क्या निकल गया? मूल समुच्चय। सेम डाइट वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है और वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो इसको भी आप आंसर निकाल कर अब मंझली कोष्ठ में रख दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? मूल समुच्चय। क्वेश्चन में यही कह रहा था, मूल समुच्चय लिख के हम लोग बना दिए। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब ये 3 क्वेश्चन एकदम इजी है, आप बना सकते हैं आसानी से। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। निम्नलिखित समीकरणों को क्या करना है? हल। देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है, सभी को हल करना है, यानी कि x का वैल्यू इसमें लाना = 0। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 7/5 × x² = 35, और आपका थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है 9x² + 2 = 18। चलिए 3 को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए अगर इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इसमें ऐसा कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, और 2 चूंकि 2 से 16 भी कट जाएगा और 24 भी, तो यहाँ पे x भी दोनों मिल रहा है तो 2x को बाहर कीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 8x और माइनस कितना हो जाएगा? 12। 8x कितना हो जाएगा? -12 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 कीजिएगा, 2x बराबर 0 एक बार करिए, और एक बार कीजिएगा 8x - 12 = 0। चूंकि ये गुणनखंड के रूप में आ गया, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो एक बार इतना बराबर 0 कीजिए, एक बार इतना बराबर 0। चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकलना चाहिए। तो आप देखिए इतना बराबर 0 कीजिएगा तो x के मान 0 आया, बाई में 2 कीजिएगा, गुना में इधर आएगा भागा में, जो कि 0 के बराबर आएगा, कॉमा 8x - 12 है। तो यहाँ पर से अगर आप हल करिएगा x का वैल्यू, तो देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। x बराबर 12/8 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, यानी कि x का वैल्यू एक बार 0 आया, एक बार क्या आया? 3/2 आया। यही हमारा हल कहलाता है। क्या कहलाता है? जब भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब पूछेगा कि कैसा इक्वेशन है, तो कह दीजिएगा अशुद्ध समीकरण है। कैसा समीकरण है? अशुद्ध समीकरण। अशुद्ध समीकरण का
हम आपको व्यापक रूप भी बताए थे और वही यहाँ पे दिया हुआ था, अशुद्ध समीकरण को हल करने के लिए भी बताए थे। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे देखिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, या यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7x² बराबर 35 इंटू क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर 7 5 जा काटिए, अगर आप स्क्वायर हटाइएगा तो x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 25 हो जाएगा, जो कि इक्वल है x बराबर प्लस माइनस 5 के। यानी कि इसका हल क्या हो जाएगा, एक बार x के मान +5 में, एक बार x के मान -5 हो जाएगा। यही हमारा सोल्व हो गया। एक और दिखाते हैं, 9x², ये +2 है, -18 को इधर लाइएगा तो -18 हो जाएगा, +18 को इधर लाएंगे तो आप घटाइएगा तो 9x² हो गया। सॉरी, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये 9x² है, ये +2 को उस तरफ लेके जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, 18 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 16। x² बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 9 हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस दोनों पर क्या चढ़ जाएगा, रूट 16/9, यानी कि एक बार x का वैल्यू जो आएगा +4/3 हो जाएगा। तो आपका हल यही हो गया, एक बार x के मान प्लस में √3 आएगा, एक बार x के मान माइनस में √3, यही आपका हल हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे तो आपको इस प्रकार से हल करने होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है इसमें, देखिए 9 का 4 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 3 हम बता चुके हैं। इसमें 11x² माइनस 8 इक्वल टू 8 माइनस 14x²। ध्यान दीजिएगा, ये -14x² को इधर लेकर चले आते हैं, ये -14x² को इधर लाइएगा तो 11x², ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा 14x²। ये -8 पहले से था, ये +8 है, इसको भी इधर लेके चलाइए तो -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 14 1 15 25 x² बराबर, उसको लेके चले जाइए -16 हो जाएगा, और बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो +16, माइनस माइनस -8 और -8 -16 हो जाएगा। इसी -16 को बराबर के इस साइड लेके चलाएं +16, यानी कि आप अगर ध्यान दीजिएगा तो x² बराबर कितना हो जाएगा 16/25। यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो x बराबर प्लस माइनस √16/25 आ जाएगा। अगर आप इसको और सोल्यूशन करना चाहते हैं तो x बराबर प्लस माइनस 4 क्या हो जाएगा 5, यानी कि x का वैल्यू एक बार 4/5 प्लस में, एक बार x का वैल्यू माइनस में। यही आपका सोल्यूशन हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन का इस प्रकार से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हल समुच्चय निकालें। 10 का एक हम दिखाते हैं, एक आप खुद से बनाइएगा। 10 का देखिए सेकेंड हम बताते हैं। 10 का फर्स्ट थोड़ा सा हिंट से देते हैं और सेकेंड हम खुद से बनाते हैं। देखिए 6m² है माइनस 7m + 2 इक्वल टू 0 है, कह रहा है इसका भी हल समुच्चय निकालना है। और 10 का एक और समीकरण दिया हुआ है, x² - 2x + 1 बराबर 1, इसका भी क्या निकालना है, हल समुच्चय निकालना है। क्या निकालना है, हल समुच्चय। चलिए देखते हैं। अगर आप इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आपका ऐसा कीजिए, गुणनखंड मेथड से कर दीजिए इसको सोल्यूशन। हम लोग देखिए ये अशुद्ध समीकरण है, और अशुद्ध समीकरण को हम लोग 2 प्रकार से हल करने के लिए सीखे थे, एक गुणनखंड मेथड और दूसरा वर्ग पूरक करके। तो गुणनखंड मेथड से बना लेते हैं, यहाँ पे आसानी रहेगा। ये 6m² हो जाएगा और यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए 4m और -3m, ठीक है, क्योंकि गुना करने पर 12m² आना चाहिए, जोड़ घटाकर -7m और प्लस में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 2m को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3m बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 2 सिर्फ हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, सिर्फ 1 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m माइनस
अगर आप माइनस माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। इसको एक बार ये दोनों के साथ लिख दीजिए 2m माइनस 1 हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा 3m माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर आप सोल्व करिएगा इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 रखे तो m के मान एक बार आएगा प्लस में आएगा 1/2 और एक बार m के मान आएगा 2/3। इतना बराबर 0 एक बार करिएगा एक बार इतना बराबर 0, तो आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए 2m माइनस 1 बराबर 0 तो 1 उधर जाएगा तो 1 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, यानी m का वैल्यू एक बार ये हो जाएगा और m का वैल्यू एक बार ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसको भी गुणनखंड मेथड से कर दीजिए, क्योंकि इसमें कह नहीं रहा कि आप इस मेथड से बनाइए। तो इसको अगर करना चाहेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी होगी, क्वेश्चन में 10 का प्लस 1 इक्वल टू 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x, यानी कि कट जाएगा x से, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा ये x और ये 2 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2। और दोनों समीकरण का कह रहा है हल समुच्चय निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए हल समुच्चय इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार 1/2 हो जाएगा, एक बार 2/3। इसका भी हल समुच्चय लिख दीजिए, दूसरा इक्वेशन का हल समुच्चय इक्वल टू हो जाएगा 2,2। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए 11 का एक दिखाते हैं और एक उसी प्रकार से बनाना। चलिए हम सेकेंड दिखाते हैं आप लोग को। 11 का सेकेंड फर्स्ट एकदम इजी है। देखिए 11 का सेकेंड दिखाते हैं। सेकेंड दिखाएंगे तो फर्स्ट अपने आप बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको कह रहा है कि द्विघात सूत्र से आप ज्ञात करें। द्विघात सूत्र हम कल ही बताए थे, लेकिन द्विघात सूत्र लिखने से पहले a और b और c का मान ज्ञात कर ले। तो a का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इस प्रकार से होता है। इस समीकरण को दो मेथड से हम लोग सीखे थे, तो एक गुणनखंड मेथड से इसको भी सोल्व करेंगे, सॉरी नहीं गुणनखंड मेथड से नहीं कह रहा है, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं। a का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर 2 और c का वैल्यू 1। और इसको हम लोग को सोल्व करना है द्विघात सूत्र से। तो चलिए चलते हैं द्विघात सूत्र से। यहाँ पे लिख दीजिए द्विघात सूत्र से। कल ही हम बताए थे द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में क्या होता है 2a होता है। इसी सूत्र को आप देखिए, अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां जो मान है उसको वहां वहां रख देना है। देखिए b के पहले माइनस है तो माइनस रहने देंगे। b का वैल्यू कितना है माइनस 2 रूट 2, ठीक है। फिर है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 रूट 2 को क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है और सी का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे वो लिख दिए। बाई में क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो लिख दिए। यहाँ से आगे देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, या x इक्वल टू माइनस और माइनस आपका प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और रूट 2 का 2 यानी कि 8 हो जाएगा, रूट अंडर 8 माइनस, और इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। देखिए माइनस 4 टू द 8 हो जाएगा, बाई में कितना 4, यानी कि 2 रूट 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा, 0 का वर्गमूल नहीं निकलता। अब जान लीजिए इसको डायरेक्ट रहने दीजिए, 0 के जोड़ने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 2 रूट 2 बाई क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ से देख लीजिए 2 दूनी 4
और ये √2 है, यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं √2/2 को हम लोग 2 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 × √2, तो ये और ये कैंसिल, यानी कि वैल्यू कितना आ गया तो 1/√2। यही हमारा सोल्यूशन हो गया। द्विघाती सूत्र से आपको सोल्यूशन करने के लिए रहे तो x का वैल्यू आप फार्मूला लगाकर इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये हमारा 10 तक हो गया। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में आगे देखेंगे। यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।